ट्रेंड लाइन कौन सी कहलाएगी? अप ट्रेंड की। अब देखो ध्यान से कि अगर मैं अप ट्रेंड की ट्रेंड लाइन बना रहा हूं तो अप ट्रेंड की ट्रेंड लाइन हमेशा क्या लेगी? सपोर्ट। सपोर्ट का मतलब कि सर अगर प्राइस इस ट्रेंड लाइन पे आएगा तो यहां से बाजार उसके ऊपर जाने के चांस बहुत ज्यादा है। जैसे देखो अब यहां से ट्रेंड लाइन बनी, मार्केट ऊपर गया और कहां पर आया? ट्रेंड लाइन पे। तो एग्जैक्ट इसी एरिया पर बाजार ने क्या लिया है? सपोर्ट। फिर बाजार ऊपर गया, फिर बाजार ने क्या लिया? सपोर्ट। तो अभी मार्केट में ये ट्रेंड लाइन अप ट्रेंड की है, तो अप ट्रेंड में ट्रेंड लाइन हमेशा क्या लेती है? सपोर्ट। अभी देखो ध्यान से, और तीसरा हमारा सबसे मेन क्या था? रिवर्सल का मतलब होता है कि ट्रेंड लाइन का टूटना। तो जैसे अभी जब तक ट्रेंड लाइन के ऊपर है बाजार अप ट्रेंड, और जैसे अपन देखे कि यहाँ पर ट्रेंड लाइन टूटी, इसका मतलब ट्रेंड लाइन में क्या आ गया? एक रिवर्सल। तो हमें क्या पता नहीं चलता, जैसे आप लोग अभी आधा मतलब हमारा एजुकेशन हुआ है, अभी बहुत सारी चीजें पता है। अभी जैसे आपने पढ़ लिया है 945, 945। अब 945 में ना सबने अपने माइंड में बिठा लिया है कि 945 के ऊपर अप, 945 के नीचे डाउन। यहाँ तक तो क्लियर हो गया। अब होता क्या कि हम लोग 945 के ऊपर तो जा रहे हैं, लेकिन जब बाजार यहाँ से नीचे आएगा तो हम लोग क्या करेंगे? अभी भी मान के रखेंगे कि बाजार कहाँ जाएगा? ऊपर। तो अब हम लोग क्या करेंगे? वहां पर हम लोग किसका यूज करेंगे? ट्रेंड लाइन। अब इससे फायदा क्या मिला कि सर हमें पता चल जाएगा कि जब तक ये ट्रेंड लाइन को मेंटेन कर रहा है इसका मतलब ट्रेंड है अप। जैसे इसने ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट कर लिया इसका मतलब अब यहाँ से मार्केट में क्या आ रहा है? रिवर्सल। तो जो इंट्राडे में सबसे ज्यादा इंसान परेशान होता है वो रिवर्सल। जैसे अभी आप लोग देखोगे ये मार्केट अप ट्रेंड में था, फिर कहाँ आया? सेम। फिर दिन भर मार्केट कौन से ट्रेंड में चला? डाउन ट्रेंड। और लास्ट में देखो ध्यान से बाजार कहाँ गया? तो ये जो ट्रेंड है ये ट्रेंड लाइन क्या हुआ? बताता? रिवर्सल। इसको हम लोग कैसे पकड़ेंगे? सिंपल। अब मुझे बताओ कि डाउन ट्रेंड की अगर ट्रेंड लाइन बनानी है तो कौन से पॉइंट पे रखना है? लोअर पॉइंट या हायर पॉइंट? चलिए अब हम लोग यहाँ से बना रहे हैं ना, जैसे यहाँ से ना पूरा का पूरा मुझे लेटेस्ट प्राइस एक्सचेंज। अब मैं यहाँ पर कुछ इस तरीके का, अब थोड़ा बहुत 19-20 हो सकता है। अब सबसे मेन कि ट्रेंड लाइन बनाने के लिए हम लोग हमेशा शेडो का यूज करते हैं। मतलब शेडो मीन्स कि ये जो बारीक एरिया है ना, जो लाइन दिख रही है आपको, जैसे यहाँ पर शेडो मतलब जो बारीक सी लाइन होती है उसको हम लोग यूज करें। जो फिबोनाची होता है वो बॉडी से यूज करते हैं, ट्रेंड लाइन हमेशा शेडो से। अब देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक हम लोगों ने एक मोटा मोटा क्या बना के रखा है? ट्रेंड लाइन। इसको अपन थोड़ा सा और बेटर बनाएंगे तो यहाँ से, अब यहाँ से लेकर यहाँ तक ये क्या बन गई? मेरी डाउन ट्रेंड की ट्रेंड। अब देखो डाउन ट्रेंड की ट्रेंड लाइन मतलब बाजार कहाँ जाएगा? नीचे। और जब भी बाजार ट्रेंड लाइन के पास आएगा तो ये किसकी तरह काम करेगी? देखो यहाँ से बाजार इसके पास आया, अब ये किसकी तरह रिएक्ट करा? रेजिस्टेंस का मतलब होता है वहीं से बाजार का नीचे गिरना। क्लियर हो गया? अब जब तक बाजार इसके नीचे है तब तक ये क्या होगा? डाउन ट्रेंड। फिर इसने इस ट्रेंड लाइन को काटा, इसका मतलब ये क्या हो गया? ट्रेंड रिवर्सल। अब ट्रेंड आए ना आए मतलब ये अभी क्या है? रिवर्सल। नहीं अभी सिंपल अपन कलर अभी मैटर कर रहे हैं, कैंडलस्टिक अपन कल पढ़ेंगे। तो जैसे कैंडल, हाँ बस 90 डिग्री वाली हम लोग यूज नहीं करेंगे। प्लस में समझो जैसे आप खड़ी ट्रेंड लाइन हम लोग यूज नहीं करेंगे, सेम ऐसी 90 डिग्री वाली नीचे की ट्रेंड लाइन हम यूज नहीं करते। हाँ, और हाँ 40 से लेकर 60 के बीच में जाएंगे, तो 45 से लेकर 60 डिग्री के बीच में हम लोग रहेंगे। तो सिंपल अगर हम लोग बात करें तो हम लोगों को ऐसी कर्व मतलब थोड़ा सी जो खड़ी ट्रेंड लाइन्स होगी यूज नहीं करेंगे हम लोग, थोड़ा सा कर्व, थोड़ी सी टेढ़ी ट्रेंड लाइन्स का यूज। हाँ राइट, 90 बिल्कुल नहीं जाना है अपने को, है ना। चलिए यहाँ तक समझ में आया। तो अभी हम लोगों ने चार्ट पे जो लगाया है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ट्रेंड। ट्रेंड लाइन कितने प्रकार की, कौन कौन सी? अगर मैं पूछूं अप ट्रेंड की ट्रेंड लाइन बनाने हैं तो कितने पॉइंट्स लगाने हैं? और 2 पॉइंट लगाने के बाद में यहाँ रखना नहीं है, आगे की डायरेक्शन में एक्सटेंड करना है, राइट। जैसे अपने एक दो और देखते हैं। सपोज अभी मुझे बताओ कि यहाँ पर कौन सी ट्रेंड लाइन बन रही है? क्यों? क्योंकि प्राइस कहाँ है? डाउन ट्रेंड। अब डाउन ट्रेंड में ट्रेंड लाइन बनाने के लिए सिंपल हम लोग क्या करेंगे? टूल्स बॉक्स में से कौन सा टूल्स उठाएंगे? ट्रेंड लाइन। ट्रेंड लाइन लगाने के लिए याद रखना है आपको, ये जो हायर पॉइंट है इसकी शेडो यूज करना है ना, बॉडी को टच नहीं भी हुआ चल जाएगा। और यहाँ से लेकर यहाँ तक अब क्या होगा कि कुछ ऐसी पॉइंट्स जहां पर ट्रेंड लाइन बिल्कुल टकराएगी भी नहीं, तब भी आपको मानना पड़ेगा कि वहां पर ट्रेंड लाइन का एरिया है। जैसे अपन इसको ऐसा नहीं मानेंगे कि बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट टच होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर स्पेस देना पड़ेगा। मतलब ट्रेंड लाइन में हमेशा आपको स्पेस देना पड़ेगा। जैसे मैं अगर इसको टाइटली ऐसा प्लान करूंगा तो ट्रेंड लाइन नहीं बनती। ट्रेंड लाइन में हमेशा थोड़ा सा आपको क्या देना पड़ेगा? प्राइस को जगह। जैसे यहाँ से अगर मैं बनाऊं तो देखो यहाँ से आप ट्रेंड लाइन तो है, अब ये जितने भी पॉइंट्स हैं ये सारे इसके क्या है? रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस और रेजिस्टेंस। अब मार्केट ने रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस किया और यहाँ से बाजार में किसको ब्रेक करा? ट्रेंड लाइन। क्लियर समझ में आएगा? तो ट्रेंड लाइन से हमें कितने फायदे मिलते हैं? 3। सबसे पहला फायदा क्या? चलो मुझे बताओ ट्रेंड का पता कैसे चलेगा? अगर सपोज ट्रेंड लाइन ऊपर है, प्राइस ऊपर है, ये प्राइस है और इसके नीचे आप बताओ कि बाजार है। अब देखो ध्यान से ना, ट्रेंड लाइन ऊपर, प्राइस नीचे, कौन सा ट्रेंड? सेकंड हमें पता चला है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। तो बताओ ये ट्रेंड लाइन कौन सी है? तो डाउन ट्रेंड की ट्रेंड लाइन हमेशा क्या करती है? रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस का मीनिंग क्या है कि जब भी प्राइस ट्रेंड लाइन के पास आएगी, जैसे यहाँ पर आया, इसका मतलब यहाँ से हमें शॉर्ट प्लान करना है।
और जब तक मार्केट ट्रेंड लाइन के नीचे चल रही है तब तक हमें कौन सा ट्रेंड समझना है, डाउन। फिर हम लोग ट्रेंड रिवर्सल भी पढ़ेंगे। अभी हम लोग थोड़ा सा ट्राई कर रहे हैं कि हम लोग ट्रेंड लाइन को पहले समझ लें। तो ट्रेंड लाइन बनाना आ जाएगा। ट्रेंड लाइन बनाने के लिए हमें कितने पॉइंट्स चाहिए, 2 पॉइंट। जैसे देखो यहां से लेकर यहां तक एक ट्रेंड लाइन बन जाएगी। सेम टाइम ढूंढो ट्रेंड लाइंस कैसी होगी। यहां से एक ट्रेंड लाइंस बन जाएगी। देखो हर दिन आपको एटलीस्ट 2 से 3 ट्रेंड लाइंस इजीली मिल जाएगी, राइट। अब देखो यहां से एक ट्रेंड लाइन बन जाएगी। देखो ध्यान से, ये एक आपकी प्रॉपर ट्रेंड लाइन, एक ट्रेंड लाइन, एक ट्रेंड लाइन। क्लियर, समझ में आ रही। अब देखो ध्यान से, जहां जहां मार्केट में करेक्शन आ रहा है वहां पर हम लोग किसका यूज करेंगे, ट्रेंड। आपको सिर्फ समझना है करेक्शन आएगा वहां पर, जहां पर फिबोनाची काम कर रहा है फिबोनाची तो करेगा ही करेगा, लेकिन जहां फिबोनाची नहीं काम करेगा वहां काम कौन करेगा, तो ट्रेंड लाइन कब काम करता है, जब बाजार में क्या आता है, करेक्शन। मतलब मार्केट जहां स्टेबल होगा वहीं पर हमें क्या समझना है कि वहां पर क्या बनने वाली है, ट्रेंड लाइन। एक दो और एग्जांपल फिर हम लोग मेन टॉपिक को यूज करेंगे। अब मुझे बताओ यहां पर ट्रेंड लाइन कैसे बनेगी और कौन कौन सी ट्रेंड लाइन बनेगी। हाँ राइट, हाँ बनेगी बनेगी, ध्यान से देखो ट्रेंड लाइन काफी बनेगी। चलो कौन दो आ जाओ। कब ये जो ग्राफ आपको दिख रहा है इसमें मुझे एटलीस्ट 2 ट्रेंड लाइंस आप ढूंढ के बताना। चालू है, हाँ ठीक, हाँ आप क्लियर करो, कोई दिक्कत नहीं, आप बनाओ, ओके कोई दिक्कत नहीं, बाकी लोग साइलेंट। हाँ और प्रॉपर ढूंढो। देखो हम लोगों ने क्या पढ़ा है कि हमें ट्रेंड लाइन बनाने के लिए स्पेसिफिक पॉइंट चाहिए, 2 पॉइंट। तो पहले तो दिन जहां से स्टार्ट हुआ वहां से समझो, है ना। जैसे सेशन ब्रेक जहां से स्टार्ट हो ना, तो पहले ढूंढो एक अप ट्रेंड की ट्रेंड लाइन दिख रही है, पहले अप ट्रेंड की बनाओ। हाँ परफेक्ट, जाने दो ऊपर। हाँ हाँ जाने दो, कोई दिक्कत नहीं, करो आगे एक्सटेंड, है ना। राइट, अभी अब सही है, ठीक। अब मुझे एक और ढूंढो जहां पर डाउन ट्रेंड, जहां से ट्रेंड रिवर्सल हो रहा है। नोटिस करो कहां पर एक ट्रेंड लाइन मिलेगी। हाँ, एक तो करो करो, एक तो प्रॉपर आ गई, ठीक है, एक आ गई, एक और आगे करो। हाँ करो करो, आ रही है ट्रेंड लाइन। हाँ आ जाएगी, परफेक्ट, ठीक है परफेक्ट। तो जब भी हम लोग ट्रेंड लाइन बनाते हैं तो सिंपल ऐसी ही ट्रेंड लाइन बनी, इनमें कोई दिक्कत नहीं। जैसे देखो यहां से हम लोगों ने कौन से पॉइंट को कनेक्ट करा, लोअर, ये लोअर, ये फर्स्ट लो सेकंड लो, क्या कर दी, ट्रेंड। ध्यान से देखो ये फर्स्ट हाई है, ये वाला जो पॉइंट है ये आ गया आपका सेकंड हाई, इसको कनेक्ट करा, ट्रेंड लाइन बनाई। अब देखो ध्यान से, ये आपका फर्स्ट हाई, ये जो पॉइंट है ये आपका सेकंड हाई, 2 हाईज कनेक्ट करना है, फिर आगे की डायरेक्शन में हमें लेके जाना। तो एटलीस्ट इस ग्राफ में हमें कितनी ट्रेंड लाइंस दिखी, ठीक। अब इससे हमें ट्रेड कैसे करना है वो सीखो। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ट्रेंड लाइन बनाना है, फिर हमें क्या आइडेंटिफाई करना है, ट्रेंड लाइंस पे ट्रेड कैसे करते हैं। तो ट्रेड करना तो बाद में, पहले बनाना सीखेंगे। तो हम लोग कैसे बनाते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड, मतलब 3 ट्रेंड लाइन है, ठीक है। एक बार और देखते हैं, फिर हम लोग इसमें एंट्री एग्जिट और प्लानिंग करेंगे। तो जैसे देखो अभी ये 26 का मार्केट जो ये बता रहे थे कि सर इसमें फिबोनाची बनी। हाँ तो ऐसे कोई मार्केट होते हैं ना जहां पर मतलब आपकी जो फिबोनाची भी नहीं काम करेगी, ना ही ट्रेंड लाइंस काम करेगी। तो ऐसे मार्केट्स में ना ओनली एक्सपीरियंस के साथ में ट्रेड करा जाता है। जैसे देखो अभी ये क्या बन गई आपकी ट्रेंड लाइन। उस दिन मार्केट में ना न्यूज थी, राइट, जीएसटी वाला न्यूज याद है, जीएसटी, और वो हमारा भी इसका डेटा आया था। हाँ नहीं है, डॉलर का प्राइस, हमारे इंडियन रुपीस का प्राइस बढ़ा है ना, तो जेडीपी हमारी इंक्रीज हुई है, इसके कारण मार्केट में न्यूज था। तो जब भी कोई न्यूज होता है तो तब स्ट्रेटेजी वर्क नहीं करती। चलो आ जाओ आ जाओ, कोई भी आ जाओ उस बेंच से आ जाओ। कब चलिए यहाँ पर अभी आप ट्रेंड लाइंस बनाओगे और एक्सप्लेन भी करना है कि क्यों बनाई है, कैसे बनाई है। हाँ हाँ बनाओ बनाओ, आपके हिसाब से जैसे भी ट्रेंड लाइंस आपको आए। और ठीक है, एक और ढूंढो। हाँ वो तो वही हो गया, वही फर्स्ट ही ट्रेंड लाइन कनेक्ट कर ले, वो दोनों एक ही है ना। और ढूंढो, 2 और है। हाँ परफेक्ट, डालो, एक और ट्रेंड लाइन आ गई आपके सामने, ठीक है। अभी ये वो दिन है जहां पर फिबोनाची नहीं काम कर रही है ना, मतलब इस दिन में आप फिबोनाची ढूंढोगे तो वो काम नहीं करेगी। तो आपको पैरेलल सेटअप रखना पड़ता है। बढ़िया सी ट्रेंड लाइन बनाई, इनके भी बढ़िया से डालिए। अब देखो ट्रेंड लाइन को प्रॉपर बनाने के लिए हम लोग कौन से टूल्स का यूज करेंगे, यहां पर जाएंगे लास्ट में, टूल्स बॉक्स में से सबसे पहला टूल्स ट्रेंड, ये खुद टूल्स है। अब इसको आप यूज करोगे, आप कैसे बनाओगे देखो ध्यान से। सबसे पहले ट्रेंड लाइन बनाने के लिए शेडो का यूज करते हैं, कभी बॉडी का यूज नहीं करते। एक बार टैप करेंगे, जैसे मैं यहां से मुझे लग रहा है कि सर प्राइस ऊपर गया, मतलब मैं अप ट्रेंड की ट्रेंड लाइन बना रहा हूं, तो मुझे एक बार टच करना है यहाँ पर। अगर मैं सेकंड टाइम यही टच कर देता हूँ तो ये ट्रेंड लाइन यहीं पर रुक जाएगी। एक बार टच करना है, फिर हमें क्या करना है, इसको यहाँ रोकना नहीं है, इसी को आगे की डायरेक्शन में क्या करना है, एक्सटेंड करना। तो आप देखो ये एक लो पॉइंट, ये आपका सेकंड लो पॉइंट, मैंने क्या बना लिया, एक ट्रेंड लाइन।
अब देखो यहां से मेरी ट्रेंड लाइन ब्रेक हुई, बाजार नीचे आया, फिर मैं दिख रहा हूँ कि सर यहाँ से बाजार अगेन स्लो एंड स्टडी कहा जा रहा है ऊपर, तो फिर मैं अगेन वापस से क्या बना दूंगा, एक ट्रेंड लाइन। तो ट्रेंड लाइन बनाने के लिए सिंपल वही थ्योरी, शेडो का यूज करेंगे, एकदम बॉडी का यूज नहीं करेंगे। एक बार टच करेंगे, एक बार टैप करने के बाद में हम लोग इसको एक्सटेंड करेंगे। जैसे मैंने एक बार टैप करा, अब मैं इसको एक्सटेंड करूंगा, ठीक है, एक्सटेंड करूंगा। अब ये मेरी सेकंड ट्रेंड लाइन बनी, ठीक है, एक ट्रेंड लाइन बन गई, एक ट्रेंड लाइन बन गई। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि सर बाजार में एक नया मूवमेंट आएगा। जैसे देखो अभी ट्रेंड लाइन ब्रेक हुई, मार्केट में एक सेलिंग आई, सेम देखो ये ट्रेंड लाइन जा रही है, अचानक से ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट हुई और मार्केट में क्या आई, सेलिंग। तो ये जो तीसरा बेनिफिट है जिसको हम लोग बोलते हैं ट्रेंड रिवर्स, तो वो हमें पता करना है, ठीक है। तो यहां तक समझ में आ जाएगा। तो जब भी हम लोग कोई भी चार्ट हो, चाहे वो इंट्राडे का हो या स्विंग हो या पोजिशनल हो, हर जगह एटलीस्ट दिन में एटलीस्ट आपको दो ट्रेंड लाइंस मिल जाए। अब ट्रेंड लाइन बनाने से हमें बेनिफिट क्या मिलता है, सबसे पहला हमारा बेनिफिट क्या था, ट्रेंड का पता है ना। तो ट्रेंड का पता कैसे चलेगा, सिंपल, ट्रेंड लाइन के ऊपर है प्राइस तो अप ट्रेंड, ट्रेंड लाइन के नीचे है ट्रेंड तो डाउन ट्रेंड। चलिए आप नोट्स बनाओ अपने साथ। ट्रेंड लाइन से सबसे पहला बेनिफिट ट्रेंड का पता चलेगा। कैसे पता चलेगा, देखो ये आपकी ट्रेंड लाइंस और इसके ऊपर होना चाहिए प्राइस। तो इसको लिखना है कि अगर बाजार में अगर आपकी ट्रेंड लाइन ऊपर क्या होना चाहिए, प्राइस। समझ में आएगा, ट्रेंड लाइन नीचे है, प्राइस ऊपर है, इसका मतलब ट्रेंड अप ट्रेंड, ठीक है। इससे हमें बेनिफिट पता चलेगा। सेम डाउन ट्रेंड में प्राइस क्या होगा, नीचे, और ट्रेंड लाइन क्या होगी, ऊपर। ये आपका डाउन ट्रेंड।